बच्चों, आपको कल मैंने जो पढ़ाया था वो स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर था। आज जो पढ़ाने जा रही हूँ ये इंडेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है, डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मीन्स होता ही है अपस्फीति। द ये थियरी पोर्शन अभी दे रही हूँ आपको, फिर इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी इस थियरी पर। आप पहले क्लियरली थियरी समझ लें क्या होता है डिफ्लेटिंग। To make an allowances in the index numbers for the influence of changing price labels is called deflating, or correction for price changes arise in the price label means a reduction in the purchasing power of money. That is, the purchasing power of money is the reciprocal of price index. The workers are salaries. The worker are salaries. People are not interested in money wages, but they are interested in real wages. It means not how much they get, बट हाउ मच देयर इनकम आर वेजेस विल बी बाय। बच्चों, विभिन्न प्रकार के आर्थिक आंकड़ों पर निर्देशांक का प्रभाव आवश्यक है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों का प्रभाव वास्तविक आय पर बहुत अधिक पड़ता है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक जिन अंशों में बढ़ेंगे वास्तविक आय उन्हीं अंशों में घटेगी। इसलिए द्रव्य संबंधी आय को वास्तविक आय में बदलने के लिए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक की सहायता लेनी पड़ती है। मूल्य निर्देशांक के आधार पर मौद्रिक आय को संशोधित करना पड़ता है। इस संशोधन को अपस्फीति या समायोजन यानी डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर आर करेक्शन ऑफ प्राइस चेंजेस कहते हैं। जो डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर है उसको करेक्शन ऑफ प्राइस चेंजेस भी कहते हैं। इस प्रकार का जो करेक्शन है, जो संशोधन है, इस प्रकार के संशोधन द्वारा नगद आय से वास्तविक आय ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात वास्तविक आय के प्रथम वर्ष को आधार वर्ष मानकर निर्देशांक ज्ञात किया जाता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। फॉर कैलकुलेटिंग रियल वेजेस वी डिवाइडेड मनी वेजेस बाय प्राइस इंडेक्स। दिस प्रोसीजर इज रिफर्ड टू एज डिफ्लेटिंग इन नोटेशंस। बच्चों, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं। पहला है रियल वेजेस आर डिफ्लेटिंग वेजेस इज इक्वल टू, देखिए, रियल वेजेस आर डिफ्लेटेड वेजेस इज इक्वल टू मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल इन 200। एक फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, रियल वेजेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, आप रियल वेजेस इंडेक्स नंबर जो दिया हुआ है इसमें इंडेक्स ऑफ मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड फार्मूला है आपका। थर्ड फार्मूला है रियल वेजेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल वेजेस ऑफ अ ईयर। रियल वेजेस ऑफ अ ईयर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं रियल वेजेस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर। बच्चों, आप एक इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं, रियल इनकम इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, रियल इनकम इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल करेंट ईयर रियल इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100।
जो रियल इनकम इंडेक्स नंबर है वो और रियल वेजेस इंडेक्स नंबर जो है वो दोनों एक जैसा होता है। रियल वेजेस और रियल इंडेक्स नंबर, रियल इनकम दोनों सेम हैं। इनटू 100 आप दोनों जितने भी आप फॉर्मूले हैं उसमें आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ये बहुत फर्स्ट पहला है रियल वेजेस, तो आपका यहाँ पे रियल इनकम हो सकता है। रियल वेजेस आर डिफ्लेटेड वेजेस, तो आप यहाँ पर रियल इनकम आर डिफ्लेटेड इनकम कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू मनी वेजेस, मनी वेजेस की जगह पर आप मनी इनकम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। दूसरा है रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, तो आप इसकी जगह कर सकते हैं रियल इनकम इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल टू इंडेक्स ऑफ मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर। थर्ड है रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, तो आप इसको कर सकते हैं रियल इनकम इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल इनकम ऑफ अ ईयर या इनकम ऑफ अ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर की जगह कर सकते हैं रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये फॉर्मूला आप तक पहुंच गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं। और डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर को का पे भी न्यूमेरिकल है। आपको पहले फॉर्मूला बताई, अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी। ये आप इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा न्यूमेरिकल। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको आना ज़रूरी है। बच्चों, डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर जो है वो एक आज के दौर में ये एक कॉमन इंडेक्स नंबर है और हर की लाइफ में ये यूज़ होने वाला है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन में आपको इस पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है कि डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो जो मैंने आपको ये लिखाया है, थियरी दे रही हूँ, टू मेक एन अलाउंसेस इन द इंडेक्स नंबर्स for the influence of changing price level is called deflating or correction for price changes। ये इसको आपको लिखना होगा, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक आंकड़ों पर निर्देशांक का प्रभाव आवश्यक है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों का प्रभाव वास्तविक आय पर बहुत अधिक पड़ता है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक जिन अंशों में बढ़ेंगे वास्तविक आय उन्हीं अंशों में घटेगी। ध्यान से सुनिएगा, जीवन निर्वाह व्यय इंडेक्स जिस रेशियो में बढ़ते हैं रियल इनकम उन्हीं रेशियो में घटती है। कहने का मतलब कि जब हम अपना कंजम्पशन लेवल बढ़ा लेते हैं, हम अपनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, तो जो आपकी इनकम है वो नेचुरली वो घटेगी ही घटेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ 10 रुपए की पहले खाते थे, परचेज़ करते थे, वही सेम चीज़ अदर कंपनी का या कह लीजिए बहुत नेम फेम कंपनी का हम उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, अब वो 50 रुपए की मिलने लगी है। तो जहाँ पर यानी 50 रुपए की मिलने लगी है, 10 रुपए की चीज़ अब हम 50 रुपए में ख़रीद रहे हैं, तो 500% जो है हम एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं। तो जो मेरी रियल इनकम थी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही रियल इनकम कम होती है वैसे ही आपको बता दूं डिफ्लेटिंग शुरू हो जाता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना होगा कि कैसे कैसे डिफ्लेटिंग शुरू होता है। जो आपकी रियल इनकम है, जो आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम में चेंज आ रहा है तो आप अपने कंजम्पशन कैपेसिटी में चेंज कर सकते हैं, आप परचेजिंग पावर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही, इनकम कांस्टेंट है, तो आपका परचेजिंग पावर अगर घटता और बढ़ता है, घटता है तब तो ठीक है, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर बढ़ता है परचेजिंग पावर, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, तो वो डिफ्लेटिंग होगा। और इसी को हम लोग डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर आर करेक्शन ऑफ प्राइस चेंजेस कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मुझे विश्वास है कि आप जो है इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप लिख लेंगे।
इसमें हिंदी वाले बच्चे और जोड़ देंगे कि इसलिए द्रव्य संबंधी आय को वास्तविक आय में बदलने के लिए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक की सहायता लेनी पड़ती है। मूल्य निर्देशांक के आधार पर मौद्रिक आय को संशोधित करना पड़ता है। इस संशोधन को अपस्फीति या समायोजन कहते हैं। इस प्रकार के संशोधन द्वारा नगद आय से वास्तविक आय ज्ञात की जाती है। तत्पश्चात वास्तविक आय के प्रथम वर्ष को आधार मानकर निर्देशांक ज्ञात कर लिए जाते हैं। और आपको फिर फॉर्मूला दी हुई हूँ, उसी फार्मूले पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। मैं इसके आगे आपको अब न्यूमेरिकल कराऊंगी।